हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2। ठीक है, इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया था पिछली वीडियो में। 8वां क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन से अभी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। 1 to 7 हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपने देख लिया उस वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में जाके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगा जो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106, फाइंड द 29th टर्म। इसका मतलब क्या हो गया कि एक एपी में 50 पद हैं। कितने टर्म है? 50 टर्म है। ठीक है, इसमें से जो थर्ड टर्म है, तीसरा पद है, वो 12 है। थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है? 12। एंड द लास्ट टर्म यानी कि जो अंतिम पद है वो कितना है? 106। तो कह रहा है फाइंड द जो इसका 29th टर्म है यानी कि 29वां पद, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। देखो एपी में यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50 टर्म है, 50 पद है, यानी कि एन जो है ना आपका, एन आपका कितना है? 50 है। ठीक है, एन आपका 50 हो गया। ओके, और ये भी कह रहा है कि जो तीसरा पद है वो 12 है, यानी कि तीसरा A3 आपको 12 दिया गया है। और कहता है कि जो अंतिम पद है यानी कि जो लास्ट टर्म है वो 106 दिया हुआ है। तो 106 जो दिया गया है वो लास्ट पद, और कह रहा है कि टोटल 85 पद हैं, है ना, यानी कि A50 आपके पास दिया गया है 106। और आपको निकालना क्या है? 29th टर्म, यानी कि 29वां पद आपको निकालना है, यानी कि A29 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये A50 क्यों लिखा हमने? क्योंकि कह रहा है अंतिम पद 106 है, जो लास्ट टर्म 106 है, और कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं, है ना। दोनों बात को आप मिलाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि A50 आपका कितना है? 106 होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? पिछली वीडियो में जो मैंने आपको फार्मूला दिया था, फार्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। AN बराबर होता है A + N - 1D। ये आपको मैंने फार्मूला पिछली वीडियो में दिया था। ठीक है, इसी फार्मूले पर आपको रखना है, A50 निकालना है। देखिए A50 क्या होगा? A50 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A50 बराबर आपका दिया हुआ है 106। ठीक है, और A50 आपको फार्मूला पता है कितना होता है? ये फार्मूला आपका होता है A + N - 1। तो चूंकि 50 है ना, तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 - 1 49 भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं A + N - 1। फार्मूला है ना N - 1, तो N की जगह क्या रखना है आपको? 50 - 1, और D की जगह आपको क्या रखना है? तो यहाँ पर तो D आपको पता ही नहीं है ना, तो D ही रख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? 106 बराबर A की वैल्यू पता है? A भी नहीं पता है सर, तो चलो A ही लिख देते हैं। और 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49D, यानी कि ये आपका एक समीकरण बन गया। A + 49D बराबर 106, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहता है A3 आपको 12 दिया गया है। A3 बराबर क्या है? यहाँ पर 12 दिया हुआ है। और ये क्या है? A3 कैसे निकलता है? A3 निकलता है आपका A + 3 - 1D, यानी कि आपके पास क्या बन गया? 12 बराबर हो जाएगा A + 3 में से गया 2D। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखो क्या करना है आपको, तो इसको लिख लो एक बार फिर से। ठीक है, यानी कि A + 49D बराबर 106 और A + 2D बराबर 12। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको? माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस कीजिएगा, तो देखो माइनस करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे लिख दोगे समीकरण 2 में से, या यहाँ पर पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में से, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, 2 को घटाने पर, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग, या यहाँ पर लिखिएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यानी कि समीकरण 2 में से फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि 1 में से 2 को घटाने पर क्या होगा? देखो यहाँ प्लस है, माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, तो A में से A माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, कैंसिल। अब 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 47D आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका 102 में से 106 में से 12 घटाओगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 1 गया 9, 94 हो गया। यानी कि D बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 94/47। तो 47 से कहें 47, 47 × 94, यानी कि D बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना, तो आपके पास D की वैल्यू निकल गई।
अब इसी को आपको क्या करना है, डी की वैल्यू को आपको लेके कहाँ रखना है, समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा समीकरण 1 में डी का मान 2 रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है आपके पास, देखिए a प्लस 2d बराबर 12 दिया हुआ है ना, 2 है आपका, यहाँ पर 2 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 हो गया ना, तो समीकरण 2 कितना है आपका, 12 बराबर a प्लस 2d है ना, a प्लस 2d बराबर 12। आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि a प्लस 49d जो है ना, इसमें भी रख सकते हो, देखो किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 में भी अगर रखेंगे तो देखो 1 में कैसे हो जाएगा, बच्चे कहेंगे सर 1 में ही क्यों नहीं रखा। देखो a प्लस 49d, तो 49 और d, यहाँ देखो 49 और d जो है ना ये मल्टीप्लाई में कई बार बता चुके हैं। तो 49 और d, तो d क्या है आपका 2 निकल के आ गया यहाँ पर, तो 49 इंटू 2 करेंगे बराबर हो जाएगा 106। तो कितना बन जाएगा, a प्लस 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 में से 2 का 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, 98 हो गया बराबर 106। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 106 माइनस 98, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ 0 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, तो a बराबर कितना निकल के आ गया, 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a और d निकल गया है, अब आपको निकालना है a29, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 29 माइनस 1d। तो a की जगह आपको क्या रखना है, 8 प्लस 29 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 28 हो जाएगा, और d की जगह क्या रखना है आपको, 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 28 दूना 56, तो 56 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 64। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है उसमें कहता है इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ कि अगर आपका कोई AP है जिसमें थर्ड और 9th टर्म यानी कि तीसरा और 9वां टर्म जो है AP का वो 4 और -8 है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0, तो कौन सा टर्म 0 होगा, क्या हो जाएगा, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है तीसरा और 9वां टर्म यानी कि थर्ड और 9th टर्म आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर A3 और A9 आपको पता है, क्या है, A3 आपका है 4 और A9 कितना है आपका -8। ठीक है, तीसरा और 9वां टर्म दिया हुआ था, हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस ये कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि ये कहा जा रहा है कि an बराबर 0 यानी कि n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, an आपको दिया गया, यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, an बराबर 0 यानी कि आपको n निकालना है यहाँ पर। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d, ये तो होगा ना, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d, और A3 तो आपको दिया ही हुआ है ना 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, A9, देखो A9 बराबर क्या होगा, a प्लस 9 माइनस 1d, है ना, चूँकि 9 है n तो हम लोग n के यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, an बराबर a प्लस n-1d, ये कई बार फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो n की जगह यहाँ पर वही लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8d, ये हो गया, और A9 आपके पास कितना है -8, तो यहाँ पर लिख दीजिए -8। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन बन गया, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट और समीकरण 2 इक्वेशन सेकंड बन गया। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर लिखिए कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग हमें क्या करना है, घटाना है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। ठीक है, और आप क्या लिखिएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, आप किसी में से घटा सकते हो, आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, फर्स्ट में से सेकंड घटा दो। ठीक है, आप ये अपने इस पर देख लो कौन सा आपको ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई सा भी घटा सकते हो। देखो a प्लस बराबर के इधर क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2d। ठीक है, इसमें से माइनस करना है आपको, किसको माइनस करना है, a प्लस 8d को माइनस करना है, और बराबर के इधर क्या आपका 4 आपको माइनस करना है ना, किसको माइनस करना है, -8 को माइनस करना है। ठीक है ना, ये ध्यान देना। अब देखो a प्लस 2d
यहाँ पर लिखो माइनस ए माइनस प्लस माइनस 8d बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 8। अब देखो बच्चों क्या होगा, ए प्लस में है माइनस में कैंसिल हो गया और 2 में से 8 जाएगा, 2 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस 6d। ठीक है, और 8 4 कितना हो गया 12, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा 12 बट्टा माइनस 6, यानी कि ये आ जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -2। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, समीकरण कोई सा भी हो आपका, आपको क्या लिखना है कि समीकरण 2 में या समीकरण 1 में d का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस 2d। समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 4 है, तो 2 इंटू -2 बराबर हो जाएगा 4। क्या बन जाएगा a प्लस 2 2 ज़ा 4, यानी कि -4 बराबर 4 हो गया। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा a प्लस माइनस -4 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, a बराबर आपका ये -4 इधर आ जाएगा तो 4 + 4 यानी कि 8 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा था कि कौन सा टर्म शून्य होगा। ठीक है, तो a तो आपने निकाल लिया, d भी निकाल लिया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर लिखोगे an बराबर है 0। अब an की वैल्यू क्या होती है, तो an की वैल्यू होती है a प्लस n-1d, और ये आपको कितना होना चाहिए 0। तो a की जगह तो आप रखिएगा क्या 8। ठीक है, तो हमने a की जगह रख दिया 8, और प्लस n की जगह क्या रखोगे, n तो आपको पता है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या रखना है -1, और d की जगह क्या रखोगे, d तो आपका -2 निकला है ना, तो -2 रखो यहाँ पर बराबर 0। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर ऐसे लिखना है 8 प्लस यहाँ पर आप ऐसे कर दो, -2 को n से गुना करोगे कितना हो जाएगा -2n, और -2 को -1 से गुना करोगे तो हो जाएगा +2 बराबर 0। अब इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या बन जाएगा 8 प्लस माइनस -2n प्लस 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 यानी कि +2 बराबर 0। 8 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10 - 2n बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2n को इधर लेके जाओगे तो 2n हो जाएगा, प्लस में माइनस में ना, तो इधर आएगा तो +2n हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 10। तो क्या बन जाएगा आपका 2n बराबर 10। तो हम इसको लिखेंगे 2n बराबर 10। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई, यानी कि आपका क्या हो गया 5वां पद, यानी कि 5वां टर्म शून्य होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर हेंस 5th टर्म इज़ 0, अतः 5वां पद शून्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस। यानी कि 17वां टर्म जो है, 17वां पद एपी का, वो 10वें पद से, 10वें टर्म से 7 क्या है ज़्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको सिर्फ डी निकालना है। ठीक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 ज़्यादा है, इसका सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। देखो क्वेश्चन में ये कहता है कि 17वां पद यानी कि 17 टर्म जो है उसके 10वें पद से यानी कि 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि 17वां पद बड़ा हो गया और 10वां पद यानी कि 10th टर्म क्या हो गया छोटा हो गया। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आप कैसे बनाओगे कि A17 आपका बड़ा है और इसमें से हम घटाएंगे A10। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे कितना आएगा 7। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, जो ये टर्म है ना, जो ये आपका कंडीशन ये दिया हुआ है कि 17वां टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, इसलिए हमने A17 में से A10 जब घटाया तो कितना आएगा 7 आएगा। अब A17 कितना होता है, तो A17 होता है A प्लस 16 है ना, 17 है ना, तो 16D हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कर दो कि A प्लस 17 माइनस 1D। ठीक है, और इसमें से घटाना है आपको, किसको घटाना है A प्लस 10वां है ना 10 टर्म, तो इसको ऐसे ये वाला ब्रैकेट कर दो। ठीक है, 10 माइनस 1D। ठीक है ना, तो घटाया कितना आएगा 7। अब यहाँ देखो A प्लस 17 में से गया 16D माइनस A प्लस 10 में से गया 9D बराबर 7।
ठीक है। तो ए और ए तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, 16 9 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर देखो आपका एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पर कि 9D जो प्लस में है तो इधर जब ब्रैकेट हटाओगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7D, यानी कि 7D बराबर 7 हो गया, तो D बराबर कितना हो जाएगा 7/7, यानी कि 1 आएगा। और यही आपका आंसर भी हो गया, ठीक है, क्योंकि आपसे सार्वंतर यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपको पूछा जा रहा था, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसका जो 11वें नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल आपको मैंने 10 तक बता दिया है, अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो आप उसको आप लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है, उनको कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता है, इस वजह से 10th के बोर्ड एग्जाम में उनको कम मार्क्स आता है, खासतौर से मैथ में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, वो आपके किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, हिंदुस्तान में सब जगह लगभग आप NCERT की 10th की बुक चलती है, तो आप सबसे शेयर कर दीजिए। और आपको और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।